बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्कल के अंदर नॉर्मा वर्टिकलिस के बारे में। तो ये जो आपको ऊपर वाला सारा पोर्शन आ रहा है, व्हेन द स्कल इज व्यूड फ्रॉम द अबव द पोर्शन वी सी इज ऑफ द नॉर्मा वर्टिकलिस। तो स्कल एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। पोस्टीरियरली इट इज़ मोर वाइडर, ठीक है, देन इंटीरियरली, और इसकी शेप नियरली सर्कुलर होती है। अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट बोन्स कंट्रीब्यूट करी होती हैं नॉर्मा वर्टिकलिस की फॉर्मेशन के अंदर। तो इसके अंदर आपको मैंने बोन्स के बारे में पहले भी बताया था। तो ये जो सबसे पहले आपको नज़र आ रही है, इट इज़ नोन एज नॉर्मा वर्टिकलिस के अंदर जो सबसे पहले आपको बोन नज़र आ रही है, ये है फ्रंटल बोन। तो इसके अंदर जो सबसे पहली बोन आ गई वो होगी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन इंटीरियरली। फिर इसके अंदर आ गए दोनों पेराइटल बोन्स, और पीछे से अगर हम इसको देखें तो हमें क्या नज़र आएगा, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। तो इसके अंदर तीन बोन्स आ गई, एक आ गई फ्रंटल बोन का अपर मोस्ट पार्ट, फिर आ गई पेराइटल बोन, और पेराइटल बोन के बाद क्या आ गया, ऑक्सीपिटल बोन। तो ये तीन बोन्स कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं किसकी फॉर्मेशन के अंदर, नॉर्मा वर्टिकलिस की फॉर्मेशन के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर मौजूद सूचर्स के बारे में। तो सूचर्स जो नॉर्मा वर्टिकलिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब आप देखें ये क्या है, फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के दरमियान आपको ये छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्या है, कोरोनल सूचर, द सूचर विच सेपरेट्स द फ्रंटल एंड टू पेराइटल बोन्स। अब ये क्या है, ये किस सूचर की टाइप है, तो जो हमारे पास कोरोनल सूचर है वो सेरेट सूचर की टाइप है। अब उसके बाद जो हमारे पास दो पेराइटल बोन्स के दरमियान आपको एक और सूचर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला सूचर, इट इज़ नोन एज सैजिटल सूचर, ठीक है, जो कि प्लेस्ड है इन द मीडियन प्लेन बिटवीन द टू पेराइटल बोन्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सा सूचर, सैजिटल सूचर। उसके बाद हमारे पास जो टू पेराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो सूचर प्रेजेंट है, इट इज़ नोन एज लैम्बॉइड सूचर। ये पोस्टीरियरली है ऑक्सीपिटल और दो पेराइटल बोन्स के दरमियान। उसके बाद एडल्ट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो फ्रंटल बोन आपको नज़र आ रही है, इसके ये फ्रंटल बोन अडल्ट्स में तो फ्यूज्ड है, ठीक है, लेकिन कुछ 3 to 8% इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि ये दो फ्रंटल बोन्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, और इन दोनों के दरमियान जो सूचर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटोपिक सूचर। नॉर्मली बर्थ में जब होती है एम्ब्रियो की यानी फीटस की, तो क्या होता है कि उसके अंदर तो ये जो सूचर है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एट द एज ऑफ 6 ईयर ये फ्यूज़ कर जाता है। ये क्या करता है, दो फ्रंटल बोन्स को दो हाफ्स में सेपरेट कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे कुछ अदर फीचर्स की जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द नॉर्मा वर्टिकलिस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, किसका, सैजिटल सूचर का। अब हमने सैजिटल सूचर क्या पढ़ा था, सैजिटल सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन द टू पेराइटल बोन्स। अब आप देखें यहाँ पर जो है वो वर्टेक्स, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। मैं आपको इसकी सेपरेट डायग्राम भी शो करवा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, वर्टेक्स। उसके बाद जो स्कल का वॉल्ट है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इट्स लेस लाइक अ कैप, लेकिन ये आर्च्ड है, ठीक है, कर्व्ड है फॉर द ये क्या बनाता है, कर्व्ड है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, स्कल का डोम। उसके बाद ब्रैग्मा। अब मैं आपको ब्रैग्मा की डायग्राम भी सेपरेट शो करवा रही हूँ। ब्रैग्मा क्या होता है कि कोरोनल और सैजिटल सूचर का मीटिंग पॉइंट है, यानी ये वाला, ये क्या है हमारे पास, सैजिटल सूचर, ये क्या है, कोरोनल सूचर। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, एक मिनट, ये देखें यहाँ पर क्या है, कोरोनल और सैजिटल सूचर मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोरोनल और सैजिटल सूचर के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रैग्मा। फीटल स्कल के अंदर क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेनस गैप है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर फ्रंटोनाले, और ये 18 to 24 मंथ्स जब एज होती है एम्ब्रियो की, तो ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये क्या करता है कि ग्रोथ ऑफ ब्रेन को अलाउ करता है, यानी अभी जब बेबी पैदा हुआ होता है तो उसकी ब्रेन की ग्रोथ जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, तो ये फ्रंटोनालिस क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को अलाउ करते हैं। अगर ये स्कल पूरी कंप्लीटली जो है वो बंद हो तो ब्रेन की ग्रोथ कैसे होगी ना, इट विल बी रिटार्डेड, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लैम्ब्डा के बारे में। लैम्ब्डा की आपको मैं सेपरेट डायग्राम शो करा रही हूँ। लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा क्या है, मीटिंग पॉइंट है बिटवीन द सैजिटल सूचर एंड द लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। सैजिटल सूचर और लैम्बॉइड सूचर की मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैम्ब्डा। और फीटल स्कल में ये क्या है, पोस्टीरियर फ्रंटोनाले की साइड। अब देखें आगे क्या था, ब्रैग्मा, जो कि क्या था, एंटीरियर फ्रंटोनाले। उसके बाद पीछे क्या है,
ये लैम्ब्डा जो कि क्या है पोस्टीरियर फ्रंटोनल है, और ये क्या होता है, ये भी 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज में जो है वो फ्यूज़ कर जाता है। ये भी ग्रोथ ऑफ ब्रेन को अलाउ करता है। अब हम पढ़ेंगे फोरामिना के बारे में। पैराइटल फोरामिना क्या होता है कि ये जो लैम्ब्डा था मीटिंग पॉइंट किसका, कोरोनल और लैम्बॉइड, सैजिटल एंड लैम्बॉइड सूचर का मीटिंग पॉइंट था, सॉरी। तो क्या करता है, इससे 2.5 to 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ आए, अगर हम फॉर एग्जांपल समहाउ इधर तक 2.5 to 4 सेंटीमीटर, या मैं आपको सेपरेट करके भी इन पैराइटल फोरामिना को दिखा रही हूँ। तो पैराइटल फोरामिना क्या करते हैं, ये पिट्स करते हैं दोनों साइड पर, किसको, इस पोर्शन में किसको पिट्स करेंगे, पैराइटल बोन को पिट्स करेंगे, और क्या करेंगे कि ये ट्रांसमिट, यहाँ पैराइटल फोरामिना से कौन सी वेन गुजरेगी, इमिस्ट्री वेन गुजरेगी, जो कि स्कैल्प की वेन है, सुपीरियर सैजिटल साइनस तक जाएगी आगे जाके। उसके बाद ओबिलियन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ओबिलियन क्या है। तो ओबिलियन सैजिटल सूचर के ऊपर, ठीक है, दो पैराइटल फोरामिना के दरमियान जो पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैराइटल फोरामिना है, यहाँ पर पैराइटल फोरामिना है, तो इन दोनों के दरमियान जो सैजिटल सूचर का पोर्शन पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओबिलियन। ओबिलियन पॉइंट है सैजिटल सूचर के ऊपर बिटवीन द टू पैराइटल फोरामिनाज। अब इस पे ओबिलियन के लेवल पर जो हमारे पास जो सैजिटल सूचर होता है वो कुछ स्ट्रेट हो जाता है। इसकी डायग्राम भी मैं आपको सेपरेट दिखा रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पैराइटल ट्यूबर के बारे में, पैराइटल एमिनेंस के बारे में। तो पैराइटल बोन का वो एरिया जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी वाला होता है, जस्ट लाइक इधर मैं आपको सेपरेट भी दिखा रही हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल ट्यूबर और पैराइटल एमिनेंस। और इस साइड पर क्या होती है, फ्रैक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद हम टेम्पोरल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको साइड पर नज़र आ रही हैं दो लाइंस, ठीक है, ये वाली, तो ये देखें, ये टेम्पोरल लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं फ्रंटल बोन के आगे से, और ये पीछे से पैराइटल बोन से भी गुजर रही हैं। तो टेम्पोरल लाइन जो आगे होती हैं, ये जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन से स्टार्ट होती हैं, पीछे बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती हैं, फ्रंटल बोन को क्रॉस करती हैं, फिर कोरोनल सूचर को क्रॉस कर रही हैं, और उसके बाद पैराइटल बोन पे आ गए। और पैराइटल बोन के ऊपर आके ये दो में नजर आ रही हैं, एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, ठीक है, एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है। और क्या हुआ है कि अगर हम एंटीरियरली इसको ट्रेस करें तो ये क्या करती हैं, एक सिंगल लाइन बना देती हैं, ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन बना देती हैं एंटीरियरली। लेकिन पोस्टीरियरली क्या होता है कि सुपीरियर लाइन तो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही, फेड होगी, लेकिन एंटीरियर जो हमारे पास इंफीरियर लाइन है, सुपीरियर लाइन तो क्या होगी, फेड होगी पोस्टीरियर पार्ट में, लेकिन जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है वो नीचे जाइगोमेटिक आर्च के पोर्शन तक जाती है, यहाँ तक, ठीक है, इधर ये वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ तक। तो ये थी सारी बातें किसके बारे में, नॉर्मा वर्टिकैलिस के बारे में। और ये आपको मैंने बता दिया कि इंटीरियर फ्रंटोनेले और पोस्टीरियर फ्रंटोनेले क्या करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई समझ किसी चीज़ के बारे में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।